नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम आंखों देखी सांच यानी असलियत और भ्रम, रियलिटी और इल्यूजन के बहुत ही गहरे फर्क को समझने वाले हैं। और इसे समझने के लिए हम आरव नाम के एक युवक की कहानी का सहारा लेंगे। आरव, सच कहूं तो वो बहुत पढ़ा लिखा था। शास्त्र, ग्रंथ, तर्क, दर्शन सब उसकी उंगलियों पर थे। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगता था कि जो कुछ भी वो जानता है वो महज शब्द हैं, असली सत्य नहीं। तो एक दिन वो एक साधु के पास पहुंचा और सीधा बोला, मुझे सत्य जानना है, किताबों से नहीं बल्कि अपने अनुभव से। साधु मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो तुझे आंखों देखी सांच चाहिए। तो तैयार हो जा, क्योंकि जो हम देखते हैं वो हमेशा वैसा होता नहीं है जैसा हमारा मन हमें समझाता है। तो साधु ने आरव को एक अनुभव देने का फैसला किया। रात का समय था और वो उसे एक घने जंगल में ले गए। एकदम घना अंधेरा था। तभी अचानक आरव जोर से चिल्लाया, सांप! उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, दिल की धड़कन एकदम तेज। उसका डर बिल्कुल असली था। लेकिन तभी साधु ने एक दीपक जलाया और रोशनी होते ही क्या दिखा? वो महज एक रस्सी थी। एक ही पल में सारा डर हवा हो गया। जरा सोचिए, उस अंधेरे में वो सांप कितना असली लग रहा था, है ना? जब तक कि रोशनी ने असली सच को सामने नहीं ला दिया। अब समझते हैं कि उस पल असल में हुआ क्या। साधु ने आरव से कहा, देखा, आंखों ने देखा तो सही, पर सच को नहीं पहचाना। ये सारा भ्रम मन ने पैदा किया। अगर हम अद्वैत वेदांत के नजरिए से देखें तो यहाँ रस्सी असलियत यानी भ्रम का प्रतीक है, जो एकदम शुद्ध है और जिससे कोई खतरा नहीं है। और दूसरी तरफ है वो सांप, जो माया या इल्यूजन का प्रतीक है, हमारे ही मन का बुना हुआ डर। वो सांप वाला अनुभव पूरी तरह से सच लग रहा था। डर और दर्द दोनों असली थे। लेकिन ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उस रस्सी की असलियत को गलत समझ लिया गया था। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला भाग, माया, मन का खेल और कैसे हमारी धारणाएं इस दुनिया को आकार देती हैं। अक्सर हमें लगता है कि हमारी आंखें हमें दुनिया बिल्कुल वैसी ही दिखाती हैं जैसी वो है। लेकिन असल में हमारा मन हमेशा उन चीजों से भी एक पूरी दुनिया बुन लेता है जिनका कोई वजूद ही नहीं होता। तो आखिर ये माया है क्या? माया वो रहस्यमयी, ना समझ में आने वाली ताकत है जो एक अखंड सच्चाई को हमें अलग अलग टुकड़ों में बांटकर दिखाती है। एक बात साफ कर दूं, माया कोई झूठ नहीं है। ये बस एक दिमागी गलतफहमी है जो अनंत को एक सीमित दायरे में कैद कर देती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जंगल में उस रस्सी को सांप समझ लेना। सच वही था, बस माया ने उस पर भ्रम का एक पर्दा डाल दिया था। इसी माया से जुड़ा एक और बहुत ही गहरा शब्द है अविद्या, जिसका मतलब है आध्यात्मिक अज्ञानता। अब ध्यान दीजिएगा, अविद्या का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पास जानकारी की कमी है। आरव को ही देख लीजिए, दुनिया भर के शास्त्रों का ज्ञान था उसे, फिर भी वो अज्ञानी था। असल में अविद्या का मतलब है अपने असली स्वरूप को ना पहचान पाना। इसी वजह से हम अपने छोटे से अहंकार को ही अपना सब कुछ मान बैठते हैं, और यही चीज हमें बंधनों और दुखों का एकदम असली लगने वाला एहसास कराती है। चलिए अब दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, कांपता पानी, अशांत मन और गति का भ्रम। आरव की सीख अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन साधु उसे एक नदी के किनारे ले गए। नदी किनारे पहुंचकर आरव ने पानी में अपना चेहरा देखा। लहरों की वजह से उसका चेहरा काफी बिगड़ा हुआ और हिलता हुआ सा लग रहा था। उसने फौरन पूछा, मेरा चेहरा ऐसा क्यों दिख रहा है? साधु ने बड़ी शांति से जवाब दिया, पानी को शांत होने दे। ये बात आत्मबोध के उस विचार से बिल्कुल मेल खाती है जहां कहा गया है कि जैसे कांपते पानी में चांद का अक्स हिलता हुआ लगता है, वैसे ही अशांत मन की कमियां हमारी असली आत्मा पर थोप दी जाती हैं। जैसे ही पानी शांत हुआ, आरव को अपना चेहरा एकदम साफ साफ दिखने लगा। अगर इसे थोड़ा और गहराई से समझें तो ये कांपता हुआ पानी हमारे अशांत मन और लगातार चलते हुए विचारों का प्रतीक है। ये लहरें हमारे विचार हैं, और वो जो प्रतिबिंब है वो हमारी आत्मा का वो अनुभव है जो कभी नहीं बदलता। जब तक मन का पानी अशांत रहेगा, तब तक हमें सच्चाई का असली चेहरा हमेशा बिगड़ा हुआ, टूटा हुआ और बेचैनी से भरा हुआ ही दिखेगा। सच को साफ साफ देखने के लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, ज्ञान का दीपक, अहंकार का धुआं हटाना। अब सवाल यह है कि मन की इस बेचैनी और अशांति को आखिर दूर कैसे किया जाए। इसे समझाने के लिए साधु ने अग्नि और धुएं का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया।
तो तीसरे दृश्य में साधु ने आग जलाई। शुरुआत में वहां इतना धुआं था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आरव ने कहा, आग तो है पर साफ नहीं दिख रही। तब साधु ने समझाया कि जैसे घना धुआं आग की लपटों को छिपा देता है, बिल्कुल वैसे ही हमारा अहंकार और सांसारिक इच्छाओं का धुआं हमारी शुद्ध चेतना की रोशनी को छिपा देता है। आग तो हमेशा नीचे जल ही रही होती है, बस उस धुएं के छटने का इंतजार होता है। साधु ने उसे आगे बताते हुए कहा कि जब धुआं हटेगा तो आग अपने आप स्पष्ट दिखेगी। देखिए, जब ज्ञान का दीपक जलता है ना, तो उसे अपनी रोशनी दिखाने के लिए किसी दूसरे दीपक की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में ही काफी है। जैसे ही हमारे अहंकार का धुआं हटता है तो चेतना की वो रोशनी जो हमेशा से हमारे अंदर ही थी, वो खुद ब खुद अंतिम सत्य को हमारे सामने लाके रख देती है। इस घटना के कुछ दिन बाद आरव ने साधु से कहा, अब मैं समझ गया, आंखों से देखा गया सच भी अधूरा और धोखा देने वाला हो सकता है। साधु मुस्कुराए और बोले, बधाई हो, अब तू आंखों देखी के पार चला गया है, अब तू एक साक्षी बन रहा है। तो यहां एक बहुत ही सीधा और गहरा सवाल उठता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। ये जो देखने वाला है, ये जो दृष्टा है, ये आखिर है कौन? जो इन सारे भ्रमों को, इस पूरे खेल को देख रहा है, वो कौन है? इसी के साथ हम पहुंचते हैं चौथे भाग पर, दृष्टा कौन है, आंखों से परे जाना। यहां हम दृश्य विवेक के बहुत ही प्राचीन दर्शन को समझने वाले हैं, जो हमें देखने वाले और जो कुछ भी देखा जा रहा है उनके बीच के असली फर्क को बताता है। जब आरव ने पूछा कि आखिर साक्षी क्या है, तो साधु ने इसे कुछ इस तरह समझाया। पहला कदम, हम कोई चीज देखते हैं। दूसरा कदम, हमारी आंख उस चीज को देखती है। तीसरा कदम, हमारा मन उस आंख को देखता है या उसका विश्लेषण करता है। और फिर आता है चौथा और आखिरी कदम, साक्षी यानी द विटनेस, जो उस मन का भी निरीक्षण करता है। तो जो असली साक्षी है वो एक एकदम शांत और मौन देखने वाला है, जो मन की हर एक हरकत पर नजर रखता है। यह तुलना सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। एक तरफ है दृश्य यानी जो देखा जा रहा है, इसमें बदलते हुए आकार, हमारी आंखें और पल पल बदलते विचार शामिल हैं। ये सब कुछ अस्थायी है, बदलता रहता है। और दूसरी तरफ है दृष्टा यानी देखने वाला, जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा रहने वाला एक गवाह है। साधु ने आरव को समझाया, तेरी आंखें, तेरा मन, तेरे विचार, ये सब बदलते हैं, पर जो इन सबको चुपचाप देख रहा है वही असली तू है। इंसान की असली पहचान वो साक्षी है, न कि वो चीजें या विचार जो आते जाते रहते हैं। और अब हम इस विश्लेषण के आखिरी भाग की तरफ आ गए हैं, भाग 5, साक्षी चेतना, मौन पर्यवेक्षक बनना। ये वो अवस्था है जिसे आप आध्यात्मिक आज़ादी कह सकते हैं। ये वो स्थिति है जहां आप सब कुछ पीछे छोड़कर बस एक शांत गवाह के रूप में ठहर जाते हैं। इस साक्षी चेतना के कुछ खास गुण होते हैं। ये हमेशा रहने वाली है, एकदम शुद्ध है, कभी ना बदलने वाली है, और दुनिया की किसी भी चीज से इसे कोई लगाव नहीं है। ये गवाह बाहरी दुनिया के शोरगुल और मन की उथल पुथल से बिल्कुल अछूता और शांत रहता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई राजा अपनी बालकनी में आराम से बैठा हो और नीचे चल रहे किसी नाटक को बस चुपचाप देख रहा हो, बिना उसका हिस्सा बने। तो फिर इस आज़ादी या मुक्ति का असली मतलब क्या है? आज़ादी का मतलब कुछ नया बनना या कुछ नया पाना नहीं है। आज़ादी का सीधा सा मतलब है उस झूठी पहचान को छोड़ देना जो हमने देखी जाने वाली चीजों के साथ जोड़ ली थी। परम सत्य कहीं बाहर आसमान में नहीं है, वो हमेशा से हमारे अंदर ही है। हमें बस अपने मन के बनाए हुए उस झूठे और दिखावटी नकाब को हटाना है। तो इस पूरी यात्रा के बाद आरव को यह समझ आ गया कि आंखों देखी सांच का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो हमें दिख रहा है वही सच है। इसका असली मतलब ये है कि जब देखने वाला पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, तभी उसे दिखने वाली दुनिया का असली सत्य नजर आता है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर सत्य देखने वाले की अपनी चेतना में ही छिपा है, तो जरा सोचिए क्या होता होगा जब वो देखने वाला पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। सच बाहर नहीं है, सच देखने वाले के भीतर है। इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। अपने भीतर के उस साक्षी को पहचानने की कोशिश जरूर कीजिएगा। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।